किसी दिन ना आप उस जगह पर जाइए जिस जगह पर आपके माता-पिता आपके जीवन के लिए संघर्ष करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। उस जगह पर जाकर के आप किसी दिन देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी खुशी के लिए माता-पिता अपनी खुशी को वहीं पर त्याग देते हैं और वो इस खुशी के लिए आगे चल देते हैं कि उनका जो लड़का है या उनकी जो लड़की है, आगे कुछ ऐसा करके दिखाएँगे कि वो उस खुशी को देखने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी की खुशी को वहीं पर ख़त्म करके चल देते हैं और आपके लिए अपने आप को त्याग कर देते हैं। क्या भूख होता है, क्या प्यास होता है, क्या खुशी होती है, सब कुछ त्याग देते हैं सिर्फ़ आपकी खुशी के लिए कि हमारे बच्चे को कभी कहीं से कोई तकलीफ़ ना हो। और आप लोग वही करते हैं जो वो नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि आप बहुत अच्छा कुछ कर रहे होंगे, बहुत अच्छा कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप उनके सपनों को फेर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। ऐसा ना करिए, क्योंकि वो भी बचपन से जब से आपको उन्होंने देखा है तब से आपके लिए वो हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं कि उनका बच्चा ये करेगा, उनका बच्चा वो करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उनका जो लड़का है वो मतलब पढ़ लिख करके कोई चोर बन जाए, कोई कुछ बन जाए, ऐसा नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा वो अपने लिए करे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी तो ख़त्म हो चुकी है अब। अब वो आपकी ज़िंदगी के लिए तलाश कर रहे हैं। हम नहीं कहते हैं कि कोई बच्चा पढ़ कर के नौकरी पा लेगा, नौकरी ही कर लेगा। यार, पढ़ने से पता है क्या होता है? समाज में एक जगह मिल जाती है आपको। आपको लोग प्यार देते हैं, दुलार देते हैं, आपको लोग इज़्ज़त देते हैं, क्योंकि आप वहाँ से सीख कर आए हैं। और आपके माता-पिता बस यही चाहते हैं कि आपको कहीं न कहीं से इज़्ज़त मिल जाए। ऐसा नहीं कि आप अगर पढ़ाई करें तो आपको नौकरी मिले, ऐसा नहीं है। अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं मिले तो ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं मिलेगा तो आपके पास कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ है आपके पास। आपके पास आपके मम्मी-पापा तो हैं। आपके मम्मी-पापा ने आपको 20 साल तक, 25 साल तक आपको पूरा साथ दिया है और आप 35 साल के बाद आप बोलते हो कि आप हो कौन? बहुत गलत है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि बात बोलने से हमें मेरी आँखों में आँसू आ रही है, लेकिन क्या करें? हम मजबूर हैं कि हमें बोलना पड़ रहा है। हमने बहुत लोगों को देखा, अपने माता-पिता को अपने घर से ही बाहर निकल देते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात तो है, एक लड़के ने अपने मम्मी-पापा को मार के घर से बाहर निकाल दिया और उनको चेतावनी दे दिया कि आज के बाद आप इस घर में नहीं आएँगे। अरे लानत है उस बच्चे पर, उस लड़के पर लानत है, जिन्होंने अपने भगवान स्वरूप माता-पिता को अपने ही घर से बाहर निकाल दिया, जो कि उन्होंने खुद से बनाया था। अपने बच्चों के लिए अपना खाना त्याग दी थी बेचारी, अपना खुशी ख़त्म कर दी थी, अपना सब कुछ त्याग करके 9 महीने और प्लस 2 साल और मान लो कि 3 से 4 साल दर्द को झेलती हुई आपको इतना बड़ा करती है और आप उन्हें बाद में पता है क्या दिखाते हैं? अंगूठा दिखा देते हैं कि आप कुछ नहीं हो मेरे लिए। आप मेरी ज़िंदगी में क्या किया? कुछ नहीं किया। गलत आप हो रहे हो और गलत माता-पिता को ठहरा रहे हो। हम ये भी नहीं कहते हैं कि अगर आपका कोई गलत दोस्त मिल गया तो आप भी गलत हो जाएँगे। ऐसा नहीं होता है। अगर कोई आपको गलत मिल गया तो आप कोशिश करिए ना कि वो सही हो जाए। आप उसे समझाइए। कहते हैं लोग कि जैसी संगत वैसी रंगत, ऐसा कुछ नहीं होता है। मानते ही नहीं कभी इस चीज़ को। अगर ऐसी बात होती है ना तो इंसान कुत्तों के साथ पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, लेकिन कभी कुत्तों के जैसा बर्ताव करना कभी नहीं जानते, भूल जाते हैं। क्योंकि कुत्ते जिस थाली में खाते हैं उसी मालिक के घर पे बैठे रहते हैं। लेकिन हम लोग की आदत क्या है? हम लोग क्या करते हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद भी करना शुरू कर देते हैं। ये हम लोग की आदत है कुत्तों की। तो क्या ये बात सही हुआ कभी कि जैसी संगत वैसी रंगत? कभी कुछ नहीं होता ऐसा। अगर आप अपने आप को सही रखोगे ना तो आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। और आपको बता दें कि आप कभी भी कहीं से भी गलत रास्ते पर मत जाइएगा, क्योंकि आपने अगर गलत रास्ते पर पैर रख दिया तो उससे आपको तो कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन आपके मम्मी-पापा को बहुत तकलीफ़ होगा और जिससे वो सह नहीं सकते। और एक समय ऐसा आएगा कि बेचारी अपने आप को कोसते अपने प्राण को त्याग सकती है। तो आप लोग उनके जो भी वो सपना देख रहे हैं उस सपने को पूरा कर दीजिए प्लीज़। आपसे यही अनुरोध है और आपसे कुछ भी नहीं मांगते।